नमस्कार। इस समय आप ये बड़ी खबर है, अपने आप में आप सभी लोगों को हैरान कर देगी। जी हां, हैरान कर देगी। ये खबर अपने आप में बहुत ही हैरान कर देने वाली है, क्योंकि करनाल के सरकारी हॉस्पिटल की बात की जाए या करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज या सरकारी हॉस्पिटल की बात की जाए, यहां पर किस तरह से मरीजों की जान के साथ तो खिलवाड़ होता ही है, बल्कि मरीजों को यहां से प्राइवेट अस्पतालों के जो दलाल हैं वो उठाकर ले जाते हैं। जी हां, उठाकर ले जाते हैं। हम इसलिए शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि यहां पर जैसे ही मरीज यहां पर आता है तो बाहर यहां पर प्राइवेट अस्पतालों के जो दलाल हैं वो घूम रहे होते हैं। प्राइवेट अस्पतालों के जो दलाल हैं वो घूम रहे होते हैं और किस तरह से मरीजों के उनके परिवार के लोगों को कहते हैं कि यहां पर उनका अच्छा इलाज नहीं होगा और उनको फिर अपने हॉस्पिटलों की एम्बुलेंस बुलाकर उनको ले जाया जाता है। तो इस तरह से कमीशन खोरी का खेल चल रहा है और जब प्राइवेट अस्पतालों में इन गरीब परिवारों के मरीज पहुंच जाते हैं, वहां पर इलाज शुरू हो जाता है, तो वहां पर 50-50 हजार 1-1 लाख रुपए का बिल फिर बना दिया जाता है। आप ये खबर देख सकते हैं करनाल से। सबसे बड़ी बात है, करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज और सरकारी हॉस्पिटल के जो डायरेक्टर हैं उनको ऐसे दलालों को अंदर एंटर नहीं होने देना चाहिए, लेकिन सीधे तौर पर कई डॉक्टरों की कमीशन खोरी होती है। मरीज आते हैं लेकिन डॉक्टर्स और यहां पर जो दूसरा स्टाफ है वो पहले ही जानकारी दे देता है, क्योंकि रात के समय अच्छी खासी सेवा करते हैं वो दलाल। जानकारी ये मिली है जिसमें कई एम्बुलेंस चालक भी शामिल होते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि सभी एम्बुलेंस चालक होते हैं, लेकिन कई एम्बुलेंस चालक जो छोटी छोटी एम्बुलेंस से करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज के सामने खड़ी रहती हैं, उनमें से कई एम्बुलेंस चालक किस तरह से कमीशनखोरी के इस काले कारोबार में शामिल होते हैं, जो अपने आप में इन तमाम गरीब परिवारों से किस तरह से ठगी का काम करते हैं। हम आपको बताना चाहेंगे, अगर इलाज करवाया जाए तो करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल हो या सरकारी हॉस्पिटल हो, होता क्या है, एक्सीडेंट में घायल हुआ लोग, झगड़े में घायल हुआ व्यक्ति यहां पर आसानी से इलाज हो जाता है। टांग टूटी होती है, पैर टूटा होता है, यहां पर अगर आए तो उसका इलाज आसानी से हो जाता है, लेकिन यहां पर दलाल घूम रहे होते हैं करनाल के सरकारी हॉस्पिटल में और करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज या सरकारी हॉस्पिटल में, जिसमें सीधे तौर पर अस्पतालों के कर्मचारी और कई डॉक्टर भी शामिल होते हैं। क्लियर। लेकिन इस मामले में अगर डायरेक्टर साहब चाहें, अगर इसकी इंक्वायरी कराएं तो वो देखेंगे यहां सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं कि कितने दलाल यहां से मरीजों को अपनी एम्बुलेंस में भरकर ले जाते हैं। इन तमाम मरीज के जो परिवार के लोग हैं उनको जो है ये कह दिया जाता है कि यहां पर इलाज नहीं होगा। नजदीक ही ऐसे बहुत से ऐसे कमीशन के हॉस्पिटल खुलते नजर आ रहे हैं। जरनैली कॉलोनी की बात करें, करनाल के सरकारी हॉस्पिटल चौक पर बात की जाए, अगर किसी को हार्ट की बीमारी है, कोई दिल में दर्द है, तो उसको डरा दिया जाता है कि हॉस्पिटल चौक पर एक सरकारी हॉस्पिटल है पहली मंजिल पे, वहां पर आप चलिए, हम वहां पर आपको लेकर चलेंगे। वहां पर आपका स्टड डाल दिया जाता है और लाख रुपए बिल आपका 2 दिन का बना दिया जाता है। लाख रुपए का अगर बिल बनेगा तो सीधे तौर पर 30% कमीशन डॉक्टरों की, कर्मचारियों की और दलालों की फिक्स होती है। तो एक बड़े लेवल पर रोजाना इस तरह का काम देखा जा रहा है, जिसमें तमाम लोग यहां पर जो इलाज कराने आते हैं उनमें से जानना चाहेंगे, सर क्या कुछ कहना चाहेंगे। इस तरह से कमीशन खोरी का जो खेल खेला जा रहा है, प्राइवेट अस्पतालों में मरीजों को ले जाते हैं और वहां लाख लाख रुपए बिल बना दिया जाता है, चाहेंगे ये काम बंद होना चाहिए? हाँ, जरूर बंद होना चाहिए। सीएम साहब से कुछ कहना चाहेंगे? रिक्वेस्ट यही है, सही काम हो सब। तो क्योंकि अमूमन से इतना बड़ा हॉस्पिटल बना दिया तो यहां भी इलाज हो सकता है, लेकिन दलाल यहां अंदर घूमते रहते हैं। लगता है कि इन दलालों की जो दलाली है वो बंद होनी चाहिए, ताकि गरीबों के साथ इस तरह से जो ठगी की जाती है वो ना हो। देखो, आप समझदार हो, सब देख रहे हो, नहीं होना चाहिए सभी। तो बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। हम आपको खुलकर बता रहे हैं, अगर डायरेक्टर साहब अगर खुद ईमानदारी से इस मामले की जांच करवाते हैं तो वो अपने आप में एक ऐसा रैकेट निकलकर सामने आएगा जहां पर कई दलाल इस तरह के, हमको बताना चाहेंगे, चारों तरफ इर्द गिर्द घूमते रहते हैं और अभी भी बहुत से ऐसे दलाल यहां पर घूम रहे थे जो हमें देखते ही वो भाग निकले। हमें देखते ही ऐसे बहुत से दलाल यहां पर घूम रहे थे जो हमें देखते ही भाग निकले, जो प्राइवेट अस्पतालों के कर्मचारी होते हैं, जो प्राइवेट अस्पतालों के दलाल होते हैं, जो खुलेआम इस तरह से यहां पर काम करते हैं। एम्बुलेंसेस यहां पर खड़ी कर किस तरह से 2 नंबर का धंधा यहां पर चलाया जाता है, जिस पर निश्चित तौर पर कार्रवाई होनी चाहिए। आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं, काफी लोग ऐसे उन्हीं दलालों के लोग हैं जो चोरी छिपके यहां पर वीडियो भी बना रहे हैं, लेकिन हमारी खुलकर वीडियो बनाई जा सकती है क्योंकि हम गलत नहीं बोल रहे हैं। और सीधे तौर पर अगर प्रशासन चाहे, कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज या सरकारी हॉस्पिटल के डायरेक्टर चाहे, तो अपने आप में बहुत बड़ा कार्रवाई हो सकती है। ऐसे छोटे छोटे अस्पताल खुल गए हैं बिल्कुल नजदीक करनाल के सरकारी हॉस्पिटल के, कल्पना चावला हॉस्पिटल के, जो इसी तरह का काम करते हैं, जो यहां से मरीजों को सिर्फ ले जाते हैं, दलाल लोग ले जाते हैं, दलाली सेट की जाती है। बाहर जो एम्बुलेंस वाले कुछ लोग कर्मचारी खड़े होते हैं, हमारी अपील है एम्बुलेंस एसोसिएशन के जो प्रधान है, क्योंकि उनको इस बारे में देखना चाहिए, क्योंकि जब सारे
बदनाम होते हैं तो फिर वो हमें कहते हैं कि आप हमारे एम्बुलेंस वालों पर इस तरह का कमीशन खोरी का क्यों जो है बिल्ला छोड़ते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि अगर आपके जो एम्बुलेंस वाले ऐसे कुछ गलत काम कर रहे हैं, जो कमीशन खोरी का खेल खेल रहे हैं, गरीब मरीजों को, उनके परिवारों को ठगने का काम कर रहे हैं, तो आप उनके खिलाफ कार्रवाई कराइए, उनको अपनी एसोसिएशन से बाहर निकालिए, पुलिस को शिकायत दीजिए, मेडिकल कॉलेज में शिकायत दीजिए, उनसे भी हम शाम को बात करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कमीशन खोरी का खुलेआम खेल खेला जाता है। हालांकि सिक्योरिटी इंचार्ज यहां पर होते हैं, लेकिन उनको इस बारे में जानकारी नहीं होती है, क्योंकि जो मरीजों के परिजन होते हैं उनको ही बेला फुसला लिया जाता है। उनको बेला फुसलाकर किस तरह से जो दलाल है वो अपने नजदीक लगते जो छोटे छोटे प्राइवेट अस्पताल बना लिए हैं, जहां पर सिर्फ दलाली का काम किया करता है, वहां पर अपने अस्पतालों को लीज पे लिया हुआ है। अपने अस्पताल की औकात नहीं है बल्कि लीज पर लिया हुआ है, और वहां पर एक खुलेआम गलत काम चल रहा है। रोजाना किसी न किसी परिवार का फोन आ जाता है कि हमें यहां से लेकर प्राइवेट अस्पताल में ले गए और हमारा वहां पर लाख रुपया बिल बना दिया, हमारा 2 दिन का 1.5 लाख रुपया बिल बना दिया। लेकिन वो डर जाते हैं, जिसके चलते खुले में आकर सामने नहीं बोलते हैं, ना ही अधिकारियों को शिकायत देते हैं। लेकिन हमारी सिर्फ आप सभी से हाथ जोड़कर अपील है, करनाल के इस कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज और सरकारी हॉस्पिटल की बात की जाए या सरकारी अस्पताल की बात की जाए, ट्रामा सेंटर की बात की जाए, यहां पर कमीशन खोरी का खेल करनाल ब्रेकिंग न्यूज आज से नहीं दिखा रहा है, सालों से दिखा रहा है। लेकिन इस मामले में कार्रवाई क्यों नहीं होती है? क्योंकि हिस्सा पत्ती नीचे से लेकर ऊपर तक बटी होती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसमें छोटे कर्मचारी हैं, कुछ एक डॉक्टर शामिल होते हैं, कार्रवाई नहीं होती है। तो इसका मतलब आप समझ जाइए कि नीचे से लेकर ऊपर तक इसमें शामिल होते हैं, जिसके चलते इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं होती है। क्यों आखिरकार कल्पना चावला के डायरेक्टर या प्रबंधन क्यों यहां पर दलालों को घूमने देते हैं? क्यों प्राइवेट अस्पतालों की जो प्राइवेट एम्बुलेंसेज होती है वो बाहर खड़ी होती है और वो मरीजों को यहां से उठाकर ले जाती है? किस तरह से उनको बहला फुसलाकर अपने प्राइवेट अस्पतालों में इलाज करते हैं। हल्का सा एक्सीडेंट हो जाएगा, हल्की सी चोटें लग जाएंगी, उनके परिवार के लोग घबरा जाएंगे और उनको और ज्यादा डरा दिया जाता है। और हम आपको बताना चाहेंगे, पुलिस को भी कार्रवाई करने की जरूरत है। ऐसे प्राइवेट अस्पताल जो करनाल के कल्पना चावला के करनाल के सरकारी हॉस्पिटल के आसपास खुले हुए हैं, वहां पर जो अभी कुछ एक दिनों में बने हैं, वहां पर सख्त पहरा रखने की जरूरत है, अपनी सीआईडी लगाने की जरूरत है। वहां पर क्राइम के झूठे पर्चे तैयार किए जाते हैं, वहां पर धारा 307 जो लगाई जाती है वो वहां पर लगाई जाती है, धारा 326 जो लगाई जाती है वो अस्पतालों में लगाई जाती है। आपके शरीर पर अगर आप झगड़े में घायल हैं, आप हल्के लहूलुहान हुए हैं, आप चाहेंगे कि मेरी हड्डी तोड़ दी जाए, मेरा पैर फ्रैक्चर कर दिया जाए, मेरे को कट लगा दिया जाए, तो यहां ऐसे कई अस्पताल हैं जो सीधे तौर पर इस तरह का काम करते हैं। करनाल पुलिस हो, सीआईडी डिपार्टमेंट हो, विजिलेंस को भी इस मामले में कहीं ना कहीं जो है हस्तक्षेप करने की जरूरत है, क्योंकि इस मामले में करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज और सरकारी हॉस्पिटल के कई पक्के कर्मचारी, कुछ एक डॉक्टर, एम्बुलेंस के चालक, कुछ एक हम कह रहे हैं, हम सभी नहीं कह रहे, क्योंकि बाद में वो नाराज हो जाते हैं कि आपने सबको चोर बता दिया, आपने सबको कमीशन खोर बता दिया। लेकिन आपको जब पता है कि आपके कुछ डॉक्टर, आपके कुछ कर्मचारी, आपके कुछ एम्बुलेंस ऑपरेटर अगर इस तरह का गलत काम कर रहे हैं, तो आपकी आत्मा क्यों आखिरकार मर चुकी है जो इन गरीब लोगों के साथ इस तरह का खिलवाड़ किया जाता है? जब एक गरीब एक्सीडेंट में घायल होता है, उसके पास पैसा नहीं होता इलाज में 40,000 रुपया देने के लिए, 50,000 रुपया देने के लिए, वो तभी यहां पर आता है, सरकारी हॉस्पिटल में आता है, कल्पना चावला में आता है। और कुछ तो ऐसे होते हैं जो उनको बाहर से ही उठाकर ले जाते हैं। पहले भी हमने आपको कई बार दिखाया, हाईवे पर जब एक्सीडेंट होते हैं, सरकारी एम्बुलेंसेस लेट पहुंचती है, प्राइवेट हॉस्पिटल की जो एम्बुलेंसेज हैं, इसमें कहीं ना कहीं जो राइडर्स होते हैं पुलिस के, पुलिस कंट्रोल रूम के कुछ एक लोग शामिल होते हैं, सरकारी एम्बुलेंस के जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वहां से कुछ एक लोग शामिल होते हैं, कमीशन सेट होती है। शाम के समय एम्बुलेंसेज खड़ी हो जाती है, उसमें वो प्राइवेट अस्पतालों के दलाल आते हैं, उनके लिए एक अंग्रेजी शराब की बोतल लाते हैं, एक मुर्गे का पैकेट लाते हैं, और वो उन एम्बुलेंसेज में खाते हुए पीते हुए देखे जा सकते हैं। लेकिन वो तब कहेंगे कि हमारी पर्सनल जिंदगी है। लेकिन हम आपको बताना चाहेंगे कि सभी ऐसे नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा ऐसे हैं। ये सिस्टम बहुत खराब होता जा रहा है। किस तरह से अगर कोई एम्बुलेंस वाला या कोई भी शख्स अगर जानकारी देगा तो एक मरीज के ऊपर 2 से 3 हजार रुपया छोटे कर्मचारी को मिलता है, और शाम को एक शराब की बोतल और एक मुर्गे का पैकेट मिलता है। ये आप अंदाजा लगा लीजिए कि किस हद तक कमीशन खोरी का जो काला रैकेट है, गंदा खेल है, वो चलता हुआ नजर आ रहा है। हम बात सिर्फ करनाल के मेडिकल कॉलेज की नहीं कर रहे, बल्कि सरकारी अस्पताल की कर रहे हैं, क्योंकि शुरुआत सरकारी अस्पताल से हुई थी, सरकारी अस्पताल से शुरुआत हुई, और अब मेडिकल कॉलेज में भी यही सारा सिस्टम चल रहा है, जिस पर कहीं ना कहीं प्रशासन को करनाल
प्रशासन को, पुलिस को ध्यान देने की जरूरत है। मेडिकल कॉलेज एवं सरकारी हॉस्पिटल के जो डायरेक्टर हैं उनसे हमारी बार बार अपील है, आप सीसीटीवी चेक करा लीजिए, आप अपने कर्मचारियों की कॉल डिटेल चेक करा लीजिए कि जो प्राइवेट अस्पतालों के जो दलाल हैं, उनके पीआरओ हैं, वो सारा दिन यहाँ पर घूमते रहते हैं। क्यों घूमते हैं वो यहाँ पर, वो क्यों घूमते हैं? आप अंदाजा इसी चीज से लगा लीजिए कि अगर आप 24 घंटे अगर उनकी पुरानी सीसीटीवी चेक कराएंगे, क्योंकि अभी दोपहर को, अभी सुबह 2 मरीजों को यहां से ले जाया गया है। एक व्यक्ति ने हमें, कल्पना चावला के ही व्यक्ति ने जानकारी दी है कंफर्म, एक को शायद जो हॉस्पिटल चौक पे हार्ट का हॉस्पिटल है वहां पर ले जाया गया है, और एक को नजदीक जरनैली कॉलोनी में कोई खुला प्राइवेट अस्पताल है, घायल व्यक्ति को वहां पर ले जाया गया है। तो क्यों आखिरकार ये कमीशन खोरी का खेल चल रहा है? क्यों आखिरकार सरकारी संस्थानों में इस तरह से इतने बड़े लेवल पर गड़बड़ चल रही है? क्यों आखिरकार कोई कार्रवाई नहीं करता है? क्योंकि ये जब आवाज अंदर से आती है, ये आवाज वो होती है जो गरीब लोगों की आवाज होती है, क्योंकि ऐसा सालों से चला आ रहा है। लेकिन कमीशन खोरी का ये रैकेट क्यों आखिरकार कम नहीं होता है? जब खबर दिखाई जाती है उसके बाद 10 दिन, 15 दिन, महीना सख्ताई हो जाती है। प्राइवेट हॉस्पिटलों की आज ही प्रेस नोट जारी कर दिया जाएगा कि कोई एम्बुलेंस आसपास नहीं खड़ी होगी, प्राइवेट अस्पताल की कोई एम्बुलेंस अंदर नहीं आएगी, दलाल अंदर नहीं आएंगे। ये आज खुद कल्पना चावला के और सरकारी हॉस्पिटल के जो डॉक्टर्स हैं, जो प्रबंधन है, जो अधिकारी हैं, वो आज ही प्रेस नोट जारी कर देंगे। लेकिन तब आपकी पहले ईमानदारी कहा जाती है जब ये कमीशन खोरी का खेल इन तमाम गरीब परिवारों से खेला जाता है। क्योंकि हम खुद बता रहे हैं, हमने इस पर लंबी स्टडी की है, लंबी रिसर्च की है, लेकिन कार्रवाई नहीं होती है। लेकिन आम लोग यहाँ पर जरूर आते हैं अपने अपने परिवारों के साथ। सर, चाहेंगे कि कमीशन खोरी का जो एक खेल है वो खत्म होना चाहिए? पहली बार आया सर, मेरे को नहीं पता यहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, पहली बार आया सर मैं तो यहाँ पे। लेकिन गलत है जो हम बता रहे हैं, ऐसा अगर आपको नहीं पता, लेकिन आप चाहते हैं कि खत्म होना चाहिए, गलत चीजें गलत है। बिल्कुल गलत है, ये रिश्वतखोरी वाला तो बिल्कुल गलत है। गरीब परिवार आते हैं यहाँ पे, वो बेचारे उनके पास पैसे नहीं है इसलिए आते हैं वहाँ यहाँ पे, वो और उनसे पैसे लिए जाते हैं तो कहाँ जाएंगे वो बेचारे। इसलिए बिल्कुल बंद करना चाहिए इसको, बिल्कुल ईमानदारी से जांच करवानी चाहिए। हालांकि ये व्यक्ति पहली बार आए हैं, इनको ज्यादा जानकारी नहीं है। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके पता होने के बावजूद वो आंखों पर चश्मा चढ़ा लेते हैं। वो यहीं के लोग हैं, वो नहीं बोलते हैं, वो डरते हैं। क्यों उनसे दुश्मनी लेनी? क्यों आखिरकार ऐसे रिश्वतखोर भ्रष्ट कर्मचारियों से दुश्मनी लेनी, ऐसे करप्ट डॉक्टर से दुश्मनी लेनी जो कमीशन खोरी का खेल खेलते हैं? मैं तो क्लियर कहता हूं, आज क्लियर कहता हूं कि वो कमीशन खोरी का जो खेल खेलते हैं, जो एक गरीब परिवारों के, गरीब जो मरीज होते हैं उनके परिवारों से, जो एक्सीडेंट में घायल हो जाते हैं, जो मरने की हालत में होते हैं, उनसे जो कमीशनें खाते हैं, परिवार उनके भी हैं। बददुआएं वो लोग भी दे सकते हैं आपको, और वो बददुआएं देते भी हैं। जब उनका बिल 30,000 रुपए का बिल होता है 2 दिन का, उनका 70-80 रुपए बिल बना दिया जाता है, और जब वो हंगामा करते हैं तो 5,000 रुपए कम कर दिए जाते हैं। लेकिन इस कमीशन खोरी के रैकेट में, इस कमीशन खोरी के गंदे खेल में जो जो लोग इस तरह से मरीजों से, गरीबों से, घायलों से जो पैसा खाएगा, जो कमीशन खोरी का पैसा खाएगा, सुखी वो भी नहीं रहेगा। क्योंकि कहीं ना कहीं इस तरफ आप सभी लोगों को ध्यान देने की जरूरत है। और हम खुलेआम कह रहे हैं कि प्रशासन को चाहिए कि यहाँ की सीसीटीवी फुटेज चेक करा ली जाए, सरकारी हॉस्पिटल की सीसीटीवी फुटेज चेक करा ली जाए, कल्पना चावला की सीसीटीवी फुटेज चेक करा ली जाए। और अगर आपको लगता है कि हम झूठ बोल रहे हैं तो आपको सीसीटीवी फुटेज में क्लियर हो जाएगा कि प्राइवेट अस्पतालों की एम्बुलेंस और जो प्राइवेट अस्पतालों के जो दलाल हैं वो घंटों रात 24 घंटे इन दोनों अस्पतालों में, सरकारी अस्पतालों के इर्द गिर्द घूमते हुए नजर आते हैं। आखिरकार ऐसा क्या होता है कि एक्सीडेंट में घायल हुए लोग, जो एम्बुलेंस उनको लेकर पहुंची है हाईवे से, उनको लाना तो यहां पर चाहिए, लेकिन कमीशन खोरी का ऐसा खेल है कि 2,000 रुपए एम्बुलेंस वाले को मिलेंगे, वो नजदीक के जो प्राइवेट कमीशन खोरी के अस्पताल है वहां पर उस मरीज को उतारेगा। ऐसा क्यों होता है? ये आप अंदाजा लगा लीजिए कि कमीशन खोरी का रैकेट एक बड़े लेवल पर चल रहा है। और करनाल ब्रेकिंग न्यूज आप सभी से हाथ जोड़कर अपील करेगा कि हर एक शख्स इस वीडियो को शेयर करे, और कल्पना चावला के जो अधिकारी हैं, सरकारी हॉस्पिटल के जो अधिकारी हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं, पुलिस अधिकारी हैं, उनको इस रैकेट के बारे में ध्यान देने की जरूरत है। क्योंकि आपके पास शिकायतें आती हैं कि हम झगड़े में घायल होकर आए, हमारे ऊपर हमला हुआ, हमारी हड्डी टूट गई, हमको जानलेवा कट लग गया। ऐसे प्राइवेट अस्पतालों में खुलेआम इस तरह के केसेस तैयार किए जा रहे हैं, खुलेआम इस तरह के केसेस तैयार किए जा रहे हैं जिसमें मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स हो या सरकारी हॉस्पिटल के डॉक्टर्स हो, कुछ एक डॉक्टर्स
कुछ एक डॉक्टर, हम बार बार इसलिए कह रहे हैं कि 10 में से 3 से 4 इस तरह के भ्रष्ट हो सकते हैं, सभी भ्रष्ट नहीं है, हम सभी को फिर नहीं कह रहे हैं, लेकिन कुछ एक जो भ्रष्ट डॉक्टर्स है, भ्रष्ट कर्मचारी है, उन तमाम अच्छे ईमानदार डॉक्टर्स को उन पर भी एक्शन लेने की जरूरत है। अगर आपके पास कोई जानकारी है अपने किसी डॉक्टर के प्रति, किसी कर्मचारी के प्रति, पुख्ता सबूत है, आप हमें फोन कीजिए हमारे नंबर पर 98-120-01353। आपका नाम गुप्त रखा जाएगा, लेकिन आप पूरी पुख्ता जानकारी दें। कंफर्म करते हैं, हम आपकी जानकारी को लोगों के बीच में लाएंगे, प्रशासन के सामने लाएंगे, सरकार के सामने लाएंगे, ताकि इस कमीशनखोरी के रैकेट को कहीं ना कहीं खत्म जरूर किया जाए। हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर अपील कि जो भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।